ऐसे ऐसे महान आत्माओं को संवेग वैराग की प्राप्ति हुई। एक नगर में बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद, बहुत निवेदन के बाद मुनिराज का आगमन हुआ। बहुत तपस्वी मुनिराज थे और बहुत अच्छा उनका जीवन था, वैराग्य में, शांत परिणामी, अपने काम से मतलब, न किसी के नाम से न धाम से कोई मतलब नहीं था। वे तो अपने काम से अपनी साधना करते थे और प्रवचन देते थे, हर चर्या को जाते थे, किसी के निमंत्रण से नहीं जाते थे, गरीब अमीर का कोई भेद नहीं था। वे तो बस जाते थे, जिसका पुण्य हो, विधि मिल गई तो जाते थे। किसी से क्या डर भैया, आप धन पैसा दे दो क्या हमारे लिए? हम लेते हैं क्या? जो आपसे डर जाए कि आपके यहाँ जाना हमको और दूसरे के यहाँ नहीं जाना। हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, हमको तो यही चाहिए कि आप नौदा भक्ति करो, अच्छे से जो है भक्ति भाव दिखाओ, समय निकालो, जितना नियम सही हम पालोगे उतना ज़्यादा पुण्य बढ़ेगा और तुमको लाभ मिलेगा। नहीं तो भैया हम गमन कर देंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे। हमारी दुकान तो यही है कि लोग धर्म सुनने आए, अच्छे से लाभ करें, अच्छे से मतलब धर्म ध्यान करें, बस यही है। इतना हुआ तो हम समझे हमारे लिए गिराकी अच्छी मिल गई, और क्या। चलिए, तो आपकी लगन लगी, आप लोग प्रवचन सुनने को उपस्थित होते हैं तो हम भी सुनाते हैं, नहीं तो हम अपना धर्म ध्यान करेंगे। चलिए, मैं बोल रहा हूँ कि जब मुनिराज आए थे, उनका प्रवचन, उनकी वैयावृत्ति सब में संलग्न थे लोग, और दो बेटे, दो युवा, लगभग समझो युवावस्था को अभी प्रारंभ कर रहे थे। कितने छोटे होंगे? 13-14 वर्ष के होंगे। 13 वर्ष से करीब युवावस्था प्रारंभ होने लग जाती, बताते हैं। अब वे जब ऐसी अवस्था में थे, गुरु का प्रवचन सुना, सुनते ही उनको बहुत अच्छा लगा और ऐसा प्रवचन भाने लगा, आत्मा को शांति दे रहा था और बहुत आनंद आ रहा था। और उन्हें लगा क्या पूर्वजन्म का पुण्य था कि ऐसे गुरु जैसे हम कब बनेंगे, किस जीवन में बनेंगे, इस जीवन में बन पाएंगे? हमें गुरु से ज्ञान चाहिए, अच्छी अच्छी कथाएं, उदाहरण सुने, और सुनने के बाद उनको लगा गुरुदेव के चरणों में बैठें और भी गुरुदेव हमको छोटे मोटे नियम देंगे। धीरे धीरे ये आगे बढ़ते गए, इतनी लगन लग गई कि एक दिन भी प्रवचन नहीं छोड़ते थे। और धीरे धीरे जब उनके मन में भाग गया कि बिना प्रवचन के हमको अच्छा नहीं लगता है, अब गुरु का जब गमन होने लगा, मालूम पड़ा महाराज जी का विहार होगा, तो उन्होंने कहा महाराज जी हम तो आपके साथ चलेंगे। क्यों? छोटे हो अभी तो। अरे राजा के पुत्र हो, ऐसे राजा हैं पिताजी, जाने नहीं देंगे, तो क्या करोगे मेरे साथ? नहीं, आपसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, आपसे नियम लेंगे, आप जैसे बनेंगे आपके साथ चलेंगे। महाराज ने कहा हम तो जंगल में जाएंगे, कभी नगर में जाएंगे, कभी और कहीं जाएंगे, पहाड़ पर्वतों पर जाएंगे, तुम क्या करोगे? कहाँ भोजन करोगे? नहीं, आपका जहाँ होगा वहीं हम कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपसे ज्ञान प्राप्त करना है। तो ठीक है, अपने माता पिता से पूछो। तो माता पिता से पूछा तो माता पिता कहते बेटा इतनी छोटी उम्र में महाराज के साथ जाओगे? बहुत ठंडी गर्मी भूख प्यास सहना पड़ेगी। सब सह लेंगे, महाराज जी के आशीर्वाद से सब सह लेंगे। ठीक बात है बेटा, बहुत परीक्षा है, थोड़े दिन रह के देख लो, ज़्यादा दिन नहीं, थोड़े दिन रह के देखो, फिर हम तुम्हें बुलवा लेंगे, हम स्वयं आएंगे लेने। ठीक है, ठीक है, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। और दे दिया। वास्तव में देखो कैसी भावना थी। और महाराज ने कहा देखो मेरे पास रहने के लिए सादगी से रहना पड़ेगा, सादा जीवन उच्च विचार, सिंपली लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाली बात हो। धवल वस्त्रों में रहना, बाल छोटे छोटे रहना, एक थैले में अपने शुद्ध कपड़े रख लेना, जिनवाणी रख लेना और चलना। ठीक है, दोनों ही भैया चल देते हैं। और महाराज जी जंगल में गए, नगर में गए, जहाँ भी गए खूब ध्यान देते लोग, भैया देखो ये छोटी उम्र वाले, इनको भी अच्छे से ध्यान रखो, अच्छे से खाने पीने दो। उनको बार बार पूछते हैं, बिल्कुल एक दो बारी खाते हैं, बार बार लोग पूछते हैं, खूब चीज़ें लेके आते हैं, लेकिन नहीं।
और गुरु महाराज उनको स्वाध्याय कराते रहे, अच्छे से उनको सब कुछ सिखाया, सब तीर्थंकरों की कथाएँ सुनाई, स्तोत्र सुनाए, वो सारी चीज़ें सिखा दी उनको, और भी आगम के छोटे छोटे ग्रंथ पढ़ाए उनको। और सब पढ़ाने के बाद जब वे जवान हो गए, बहुत अच्छे बड़े युवा हो गए, कुछ वर्षों में ही बार बार लोग आते रहे, देखते रहे कि कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन जब कुछ भी नहीं, जब वे करीब 20 वर्ष के हो गए, बहुत सारा स्वाध्याय हो गया, लगभग सारे ग्रंथ हो गए, लेकिन अब जो ग्रंथ बाकी हैं उन ग्रंथों को तो मुनिराज पढ़ते हैं। सिद्धांत ग्रंथ जो आजकल अपन लोग सटकंड आगम कसाय पहाड़ वगैरह बोलते हैं ना, धवला धवला, ऐसे पहले और कोई नाम से होते होंगे चौथे काल में, ये तो पंचम काल में रचे गए हैं, पुष्पदन भूत बड़ी आदि उन्होंने रचे। तो कहा अब देखो तुम लोगों को मालूम है तुम्हारा स्वाध्याय बहुत हो गया है, तुमने सब श्रावक मुनि धर्म भी समझ लिया है, सब कुछ हमने बता दिया, संसार कैसा है, मोक्ष मार्ग कैसा है, मोक्ष का सुख कैसा है, सब तुमने जान लिया है। तो ध्यान रखो, अब जो तुम्हें स्वाध्याय करने की ज़रूरत है उस सिद्धांत शास्त्रों का है, उसकी भाव सिद्धि में मुनि पन्ना बताया है, अब मुनि बनने पर ही पढ़ सकते हो। तो महाराज जी कब मुनि बनेंगे, आप कब बनाएंगे? जब माता पिता आज्ञा देंगे। अभी तुमने कहा था वापिस आना, जब तुमको जो है अनुभव हो जाए तो आ जाना। ठीक है महाराज, ज़रूर। अभी तो हमने पूरा राज्य भी नहीं देखा, पूरे अपने महल पूरे खजाने भी नहीं देखे, छोटे छोटे थे हम लोग। अब इच्छा है कि सब देख लें एक बार, सब लोगों से मिल लें, तो जो आपने ज्ञान दिया सबको बांट दें। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आशीर्वाद दिया। और वहाँ से लोग लेने आ गए, रथ आ गए, सब आ गए, सब लेने आ गए। बहुत अच्छा माहौल था, सब स्वागत सम्मान को तैयार हैं। और वे दोनों चल देते, पहुँचे। अब तो रथ में जाएंगे तो बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। और वहाँ नगर को सजाया गया, सुन रहे हो सब लोग? ऐसा सजाया नगर को जैसे कोई शादी का अवसर आता है, बहुत बड़ा कोई पर्व दिन आता है और राजा का नगर है, पूरे नगर को सजाया, 80 रत्नों की झालरें लगाई, रात में भी प्रकाश हो रहा था। गांव के सब लोगों को बुलाया, अच्छे पकवान बनाए। क्या क्या बनाए बताओ बोलो, बच्चों को कुछ नहीं आता, कोई पिज्ज़ा, मैगी, कुरकुरे, और क्या आता तुमको? और क्या आता बताओ? अरे पहले के बहुत सारे पकवान होते थे, तुम लोग भूल गए हो। मम्मी पापा तुमको सुनाते नहीं हैं, बनाते भी नहीं हैं, रेडीमेड खिला देते हैं, पैसा दे दो खा लेंगे। एक से एक पकवान बनते थे, वो सब पकवान बनाए, है ना? तुमने देखे होंगे कभी कभी, रसगुल्ला, मिठाई, जलेबी, बूंदी, गोंठा, पपड़ियाँ, खाजा, घेवर, बालूशाही, सिंगार पाक, और क्या क्या बहुत सारे, है ना? तो ऐसे खाजा वाजा सब बनाए। आचार्य जी को लोग दिखाते थे नैनागिरी में, खाजा, अरे खाजा खाजा, क्या बोले खाजा खूब हंसते थे महाराज। ऐसे ऐसे रहते भैया, बहुत है, नाम लेंगे तो कहाँ तक लेंगे। अलग अलग पर्व में अलग अलग चीज़ें बनती हैं, खूब अच्छे सब बनाए। और बना के बहुत भावना भाई कि अब तो आएंगे, बहन सोच रही हमारे भैया आएंगे, माँ सोच रही हमारे बेटे आएंगे, पिताजी कह रहे वाह इतने ज्ञानी बन के आएंगे, हम सबको ज्ञान देंगे, सारे रिश्तेदार सुनेंगे, धन्नो धन्नो कितना अच्छा जीवन है, महाराज जी के पास पढ़कर आए हैं, कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान है, हमारे कुल में 4 चांद लग जाएंगे, सारे लोग प्रशंसा करेंगे, हम तो धन्य हो जाएंगे। आया समझ में? कहाँ देख रहे हो तुम लोग? कोई नए व्यक्ति आ गए क्या? देख लो एक बार, फिर हम प्रवचन करें। यहाँ वहाँ नहीं देखो तो सुन ले, क्योंकि शाम को प्रश्न होते हैं ना, हम जो सुनाते हैं उस पर प्रश्न होते हैं, प्रश्न मंच, तो तुमको तभी आएगा जब ध्यान से सुनोगे। तो क्या हुआ कि खूब अच्छे से वो लोग भावना भा रहे थे कि जल्दी आ जाएं बेटे, जल्दी आ जाएं, और फिर आ ही गए। अब सब लेने गए, खूब सारे बाजे,
जितने बाजे थे नगर में सब बाजे आ गए। हमने एक जगह देखा, अशोक नगर है, जानते हो गुना अशोक नगर, हमारा चातुर्मास हुआ था 2005 में। वहाँ से जुलूस निकलता है दशलक्षण के बाद, 3 दिन लगता है वापस आने में, 3 दिन। क्या जलसा, क्या जुलूस! ऐसा देखा कि पूरा नगर भरा है। कितने घर हैं? करीब 2000 घर। और जितने मंदिर हैं सब मंदिरों को जाता है, आगे बढ़ी नहीं, पर इतने जगह आरती होती है, कई गुरु में पाठ प्रक्षाल होते हैं, और जितने बाजे होते हैं बिना बुलाए आ जाते हैं। कितने किलोमीटर से बाजे, इतने बाजे आ जाते हैं, वे कहते हैं हमें बुलाने की जरूरत नहीं, तो परंपरा से आ रहे हैं हम लोग, कुछ ना कुछ उनको देते ही हैं लोग। 3 दिन तक रथ जाता है, रुकते रुकते 3 दिन में पहुंच पाता है। इतना रस रहता है, पूरा नगर ऐसा लगता है चौथा काल आ गया, विदेश क्षेत्र में आ गए हम, जगह नहीं रहती, इतने लोग भर जाते, आजू बाजू के लोग भी आते देखने के लिए। तो वैसा ही हुआ उस नगर में, सब आ गए, सब जगह से सब बाजे भी आ गए। अरे राजा के पुत्र आ रहे हैं, राजा के पुत्र आ रहे हैं। अब आ गए, थोड़े दूर थे, एक फरलांग दूर, राजा, सब लोग खड़े हैं, रानी हैं, अब पूरा परिवार है, सब एक टक से देख रहे हैं कैसे लगते होंगे, बचपन में गए थे, बड़े हो गए हैं, कितने ज्ञानी बन गए, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। मंगल कलश है, तरह तरह की मंगल चीज़ें हैं, रत्न मोती सब लिए हैं, फल वगैरह लिए हैं स्वागत सम्मान के लिए। यहाँ तक के एक बहुत रूपवान कन्या अपने हाथ में एक अच्छी रत्न की थाल में दीपक लिए है, जलता हुआ दीप, मंगल हो रहा है। थोड़ा नज़र उतार देंगे, है ना भैया? तो दीप भी है। हाँ, अब क्या हुआ कि बहुत नज़दीक आ गए, दिखने लगा एक दूसरे का रूप। इतने में क्या हुआ, एक ने देखा और देख करके सोचा कितनी सुंदर कन्या है, रूपवान है। अगर मानो यहाँ रहा और पिताजी शादी करेंगे तो उसके साथ ही मेरी शादी हो। दूसरा कहता है पागल है क्या, मैं बड़ा हूँ, मेरी शादी होगी पहले? नहीं, मैंने पहले देखा, मेरी होगी। देखो भाई क्या होता है। बस इतने में थोड़ा सा जो हो रहा था उनका वार्तालाप, कि पिताजी को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कोई विवाद हो रहा है, कहीं और नाम खराब ना हो जाए हमारा। जल्दी से गए, भाग करके पहुँचे, बेटा क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है। अरे बेटा बोलो ना, हम तुम्हारे पिताजी हैं, भूल गए क्या? नहीं, कोई बात नहीं, बताओ बेटा, कोई समस्या हो तो बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी बताओ ना, किसी को मालूम नहीं पड़े, हमको मालूम पड़े, हम तुम्हारी व्यवस्था बनाएंगे। थोड़े लज्जित भी हुए, लेकिन बात को अब कैसे छुपाएं, बताना ही पड़ेगा। तो बताया पिताजी ऐसी बात है कि वैसे तो हम लोग आना नहीं चाहते थे, गुरु से सब कुछ वही संयम चाहते थे, फिर आपने कहा था वापस आना, हम लोग आए और गुरु ने पहले ही कहा कि ये जो है वहाँ जाओगे, ठीक है, सब कुछ एक बार अनुभव कर लो। हम आए हैं पिताजी, अब आए हैं तो क्या हो, आप शादी भी करवाएंगे ऐसा लगता है? हाँ करवाएंगे ना, इसमें क्या बात है। पहले तो अपना बताओ क्या क्या पढ़कर आए हो, क्या ज्ञान प्राप्त किया है, शादी भी करवाएंगे। तो पिताजी ऐसा है कि जो कन्या सामने खड़ी है, हमने सोचा ऐसी सुंदर कन्या से विवाह हो। बहुत अच्छा है बेटा, तुम जो सोच रहे हो, लेकिन अभी तुम्हें रहस्य की बात मालूम नहीं है, उससे तो नहीं, लेकिन हाँ उस जैसी किसी और से हो सकता है। लेकिन पिताजी ये कह रहा है मेरा विवाह पहले होगा, मैंने पहले देखा, मैं कह रहा हूँ मैं बड़ा हूँ, मेरा होगा। बेटा बड़ा दुख हो रहा है, इतने वर्षों से तुम गए हो और जाकर के तुमने इतना स्वाध्याय किया, इतना पढ़ा, सब कुछ करने के बाद तुम्हारे अंदर अभी ये राग विद्यमान है। तुम्हें क्या चिंता है? शादी विवाह कराना हमारा काम है।
अच्छे अच्छे बड़े बड़े घरों में राजाओं के यहाँ एक नहीं 32 होती थी। तुम्हें क्या चिंता है? ये काम मेरा है। बेटा, ये सोचना ठीक नहीं है। और कहाँ क्या कहूँ मैं, कैसे कहूँ, फिर भी कह रहा हूँ कि तुम थोड़ा सा अपना विवेक लगाओ, थोड़ा सा भाव अच्छा मंगलमय बनाओ, और कहूँ दुखी मत होना। चलो, माँ बहुत प्रतीक्षा कर रही है, सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, खूब अच्छे सब कुछ लोगों ने तैयारियां कर रखी हैं, अनेक मिष्ठान वगैरह सब बनाए हैं, 56 प्रकार के पकवान बनाए हैं। चलो बेटा जल्दी चलो। नहीं पिताजी बताइए आप क्या कहने वाले थे? बेटा ऐसी बात है कि जिसको तुमने देखा है वो कोई दूसरी नहीं है। जब तुम निकले थे तो बहुत छोटी थी, वही है कमलोत्सवा। ये कमलोत्सवा है तुम्हारी छोटी बहन। हाँ, मेरी छोटी बहन कमलोत्सवा इतनी बड़ी हो गई। धिक्कार, हमने अपनी बहन के प्रति ऐसे भाव, विवाह के भाव, धिक्कार है ऐसा। ये जीवन, ये संसार, ये विषय कि मुझे अपने बहन के प्रति ऐसे भाव आ गए, धिक्कार है। गुरु ने साफ कहा था ये पंचेंद्रिय के विषय विष के समान हैं, ये तुम में राग द्वेष उत्पन्न करा देंगे, भरत बाहुबली जैसा युद्ध करा देंगे। और वही सामने आ गया, मैं नहीं समझ पाया और मुझे राग हो गया, कितना बड़ा पाप मैंने कर लिया अपनी बहन के प्रति ऐसे। अगर अभी एक विषय के पीछे इतना पाप, तो अंदर जाऊंगा तो महल और खजाने और जायदाद सब देखूंगा तो कितने राग द्वेष होंगे, कितना झगड़ा होगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। हम भाई भाई में ये बैर उत्पन्न कराने वाला ये वैभव है। ये वैभव ही इतनी बड़ी बड़ी दीवार खड़ी कर देता है बीच में, हृदय को फाड़ देता है। आज घरों में झगड़े क्यों हो रहे हैं? अज्ञानता के कारण लोग एक चम्मच यहाँ की वहाँ हो जाए तो लड़ बैठते हैं। ये कागज के रुपया, ये मिट्टी सीमेंट के मकान तुम में इतने ज़्यादा भेदभाव करा देते हैं कि जिंदगी का सारा रिश्ता इनके पीछे खत्म हो जाता है। कुछ नहीं, जड़ देवा, कोई साथ नहीं ले जाता, लड़ बैठते हैं, कोर्ट कचहरी हो जाती है और बाद में पछताते हैं। एक दूसरे के दुख सुख में सहाय बनना चाहिए। सूतक पातक, शादी विवाह, जन्म मरण, कष्ट रोग व्याधि सब में एक साथ रहना चाहिए। एक दूसरा व्यक्ति अन्य जाति का तो साथ देता है पर घर का, लेकिन घर का भैया बोलना नहीं चाहता, घर की महिलाएं बोलना नहीं चाहती। इसका एक ही कारण है, वो धन जड़ वैभव। यही कारण है बंधुओं। अगर ये ना होता तो फिर क्या होता? कितना अच्छा सब कुछ होता। लेकिन ज्ञानी लोग इस बात को समझते हैं कि ये हाथ का मैल है, ये तो अपने आप आता है भैया। मैं बता दूं आपको, पुण्य से मिलता है, किसी के मांगने से छीनने से नहीं होता है। आप पुण्य करो, धन बरसेगा। तीर्थंकरों के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होती है। आप ऐसा मत करो, आप सहजता में रहो। अगर तुम्हारा पुण्य होगा, नहीं भी देगा तो आ जाएगा आपके पास। कहाँ से? 1000 द्वार खुल जाएंगे धन आने के। आप चिंता मत करो, लेकिन अपना वात्सल्य मत तोड़ो, अपना धर्म मत खो, अन्याय नीति पर मत जाओ। तो ये भाईचारा बना रहा, दुख सुख में सहायक बनेंगे, धर्म करने में सहायक बनेंगे। कोई पूजा करेगा तो कोई महाराज जी को लेने जाएगा, कोई चौका लगाएगा तो कोई दुकान संभालेगा, कोई क्षेत्र पर जाएगा यात्रा पर तो कोई घर को देखेगा। एक दूसरे के सहायक बनेंगे। और आज क्या हो रहा है, सब भिन्न भिन्न हो जाते हैं अलग अलग, और कोई समस्या आ गई तो कोई उनको संभालने वाला नहीं रहता है, और इतनी दुविधाएं खड़ी हो जाती हैं कि जीवन में दुख ही दुख भर जाता है। तो बंधुओं, छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देना। आप लोग प्रवचन सुन रहे हो ना, ध्यान से सुन रहे हो। अगर आप राग द्वेष करोगे तो प्रवचन सुनने का क्या लाभ है? और आप इतना भेदभाव कर लेते, सबको अपना मानो, हमारे उनके भी हैं, उनके हमारे भी हैं, ऐसा मानो। देखो ये बहनें, देखो ये महिलाएं, इन बच्चों को, जो तुम्हारे बच्चे, इनको कितना अपनापन देती हैं। ये लोग कितने अच्छे से समझा करके पाठशाला पढ़ाती हैं,
और कितनी आत्मीयता के साथ इनका ज्ञान बढ़ाती हैं। आप इतना बच्चों पर ध्यान नहीं देते जितना वे देती हैं। अगर दंड भी दे दें तो उनकी आत्मीयता है कि अच्छा बन जाए, कोई बुरे भाव से नहीं करते हैं, उनको अच्छा बनाने के लिए करते हैं। गुरुजी मारे धम्म धम्म विद्या आवे सम सम, बुरा नहीं मानना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, उनके भाव अच्छा सिखाने को होते हैं। तो बंधुओं ध्यान रखना है, कितना अपना समय निकाल करके इन बच्चों को पूजा अर्चा एक एक चीज़ सिखाते हैं। आज किसी को समय नहीं टीवी छोड़ करके आने का, मोबाइल छोड़ करके आने का, लेकिन ये लोग इतना समय